दोस्तों, हमारे और आपके बचपन में एक आवाज हुआ करती थी जिसकी खनखनाहट से कान खड़े हो जाते थे। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उन सिक्कों की होती थी जो ज्यादातर घर के बच्चों के हिस्सों में आते थे। 10 रुपए के सिक्के आने से पहले तक 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के ही हमारी खुशी की कीमत हुआ करते थे। लेकिन आज टेक्नोलॉजी और महंगाई ने इन सिक्कों की कीमत और खनक दोनों को ही लोगों से थोड़ा दूर कर दिया है। और आज के समय में चंद सिक्कों पर तो लोग ध्यान भी नहीं देते, लेकिन एक दौर ऐसा था जब इन सिक्कों की भी बहुत कीमत हुआ करती थी और 1-2 रुपए के सिक्के तो मानो 500 के नोट के बराबर थे। इसीलिए आज हम आपको भारत में इस्तेमाल होने वाले सिक्कों की कहानी के बारे में बताएंगे कि क्या था उनका इतिहास, आज कौन चलाता है इन्हें और कैसे बनते हैं ये सिक्के। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं। मॉडर्न इंडिया करेंसी यानी रुपए की शुरुआत करने का श्रेय शेर शाह सूरी को जाता है। शेर शाह सूरी वही मुस्लिम राजा थे जिन्होंने भारत को नई दिशा देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। सूरी ने 11.4 ग्राम के चांदी के सिक्के की शुरुआत की, जिसे चांदी का रूपी भी कहा गया। दरअसल चांदी के संस्कृत रूप से ही रुपया शब्द सामने आया था और वहीं से आज तक ये हमारी करेंसी का हिस्सा बना हुआ है। लेकिन आपको यहाँ ये जानकर काफी हैरानी होगी कि जिस मुगल से शेरशाह जीवन भर लड़ते आए, उसी मुगल साम्राज्य ने भी शेरशाह द्वारा शुरू किया गया ये सिस्टम ही आगे बढ़ाया। खास तौर से बात अगर जहांगीर की करें तो मुगल बादशाहों में जहांगीर की सिक्कों से कुछ खास ही लगाव था। बादशाह जहांगीर ने कुछ समय के लिए मनी सर्कुलेशन के लिए सोने और चांदी के सिक्के चलाए। यही नहीं, 12 किलो का सोने का दुनिया का सबसे बड़ा सिक्का भी इसी दौरान बनवाया गया था। ये सब चलता रहा और साल 1757 यानी आज से करीब 264 साल पहले जब अंग्रेज भारत आ गए थे तो उन्होंने 19 अगस्त को ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से पहला सिक्का चलाया था, जो सिक्का कोलकाता की एक टकसाल में ढाला गया। इस सिक्के को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बंगाल और मुगल प्रांत में फिर चलाया जाने लगा था। बात यह है कि 1757 में जब प्लासी का युद्ध खत्म हुआ तो भारत में अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित हो गया। तब कंपनी को बिहार और बंगाल में कमाई करने का अधिकार दिए गए। तब से ही कंपनी ने सिक्का बनाने का एक काम शुरू किया। लेकिन उस दौर में आम भारतीय इस बात को लेकर आश्चर्य में थे कि कैसे ये सिक्के देश की आधुनिकता की ओर बढ़ सकते हैं। वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे। इसके बाद आया सिक्का अधिनियम 1835। चलिए अब इसे भी समझ लेते हैं। असल में केंद्र में मुगल शासन के कमजोर होने के बाद अलग अलग रियासतें अपने सिक्के जारी करती रहीं, जिनकी कीमत और उन सिक्कों की मान्यता राज्य की मजबूती पर निर्भर करती थी। लेकिन देश में अंग्रेजी शासन की मजबूती के साथ ही साथ आधुनिक सिक्के इस्तेमाल में आने लगे थे, जिस कारण अंग्रेजों ने जिस जिस इलाके में खुद को पूरी तरह से मजबूत बना लिया था, जैसे मद्रास, बॉम्बे और बंगाल के साथ प्रिंसली स्टेट्स जैसे इलाके, वहां पर वो अपने सिक्के निकालने लगे। और जब अंग्रेजों ने पूरे देश में अपने साम्राज्य को बना लिया तो ऐसा करने के बाद उन्होंने 1835 में सिक्का अधिनियम बनाया, जिसमें पूरे देश के लिए सिक्कों की कीमत निर्धारित की गई। उस दौरान सिक्कों में एक तरफ रानी विक्टोरिया की तस्वीर और दूसरी तरफ अंग्रेजी और उर्दू में इनका मूल्य लिखा था। बता दें कि भारत में भारतीय सिक्कों को बनाने की शुरुआत काफी देरी से हुई। भारत 1947 में आजाद हुआ, लेकिन ब्रिटिश सिक्के साल 1950 तक देश के चलन में थे। उसी समय भारत में सिक्कों का प्रचलन हुआ। 1 रुपए का सिक्का 1962 से चलन में आया, जो आज भी बाजारों में धड़ल्ले से चल रहा है, जिसके बाद इसके बहुत से बदलाव किए जा चुके हैं। लेकिन आज इन सिक्कों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने हिसाब से बनवाता है। आरबीआई की वेबसाइट के मुताबिक भारत में सिक्कों को 4 जगहों पर ढाला या मिंट किया जाता है। ये जगह मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा है। अब यहीं पर हम आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताएं तो आप सिक्कों पर बने एक निशान को देखकर भी पता लगा सकते हैं कि ये सिक्का कहां पर बना है। हर सिक्के पर उसके मिंट किए जाने का साल लिखा होता है। सिक्कों पर लिखे इसी साल के नीचे एक निशान बना होता है, जिसकी मदद से आप पता लगा सकते हैं कि ये सिक्का किस जगह पर मिंट किया गया है। अगर किसी सिक्के के पर एक सितारा बना है तो इसका मतलब है इसे हैदराबाद में मिंट किया गया है। नोएडा में मिंट होने वाले सिक्के पर एक सॉलिड डॉट होता है। मुंबई में मिंट किए गए सिक्कों पर डायमंड का आकार होता है और कोलकाता में मिंट किए गए सिक्कों पर कोई निशान नहीं होता ऐसा।
भारत में कॉइन एक्ट 1906 के तहत सिक्कों को मिंट किया जाता है। इस एक्ट के तहत ही भारत सरकार की तरफ से सिक्कों के उत्पादन और उसकी सप्लाई की जिम्मेदारी आरबीआई को दी गई है। आरबीआई इस मकसद के लिए साल भर का टारगेट तय करती है और भारत सरकार प्रोडक्शन का प्रोग्राम बनाती है। बता दें, फिलहाल ज्यादातर सिक्कों के निर्माण के लिए फेरेटिक स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल में लाया जाता है, जो कि 17% क्रोमियम और 83% आयरन को मिलाकर बनाया जाता है। चलिए, अब इतना कुछ जान लिया है तो ये भी जान लीजिए कि ये सिक्के फैक्ट्री में कैसे बनते हैं। तो इन सिक्कों को बनाने के लिए सबसे पहले मशीन के अंदर एक खास तरह का मेटल डाला जाता है। फिर मेटल को 700 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाया जाता है। ये मशीन अब पिघले हुए मेटल को एक प्लेट का आकार दे देती है। इसके बाद इस मेटल प्लेट को मशीन की मदद से सिक्के के आकार में काटा जाता है। ये प्रोसेस देखने में वाकई में काफी मजेदार लगता है। सिक्के को उसकी शेप मिलने के बाद अब बारी आती है फिनिशिंग की, लेकिन उससे पहले सिक्कों की क्वालिटी को चेक किया जाता है और फिर आखिर में हाइड्रोलिक प्रेशर की मदद से सिक्कों पर उनकी वैल्यू के हिसाब से मोहर लगाई जाती है और इस तरह से अलग अलग वैल्यू के सिक्के मशीन की मदद से बनकर तैयार हो जाते हैं। अब आइए आपको बताते हैं आखिर इन सिक्कों की कीमत कैसे डिसाइड की जाती है। दरअसल किसी भी सिक्के के दो वैल्यू होते हैं, एक फेस वैल्यू और दूसरी मेटालिक वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब है सिक्कों पर जो वैल्यू लिखी है, मतलब अगर कोई सिक्का 1 रुपए का तो उसकी फेस वैल्यू 1 रुपए की होगी। इसी प्रकार 2 रुपए सिक्के की वैल्यू 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्के की वैल्यू 5 रुपए। मेटालिक वैल्यू का मतलब है कि उस सिक्कों को बनाने में कितना खर्च किया गया है। मान लीजिए अगर किसी सिक्के को पिघलाया जाता है, उससे प्राप्त मेटल को 5 रुपए में बेचा जाता है, तो उसकी मेटालिक वैल्यू 5 रुपए होगी। अब इसे एक उदाहरण की मदद से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 रुपए के सिक्कों को पिघलाकर 2 रुपए में बेच रहा है, तो उन्हें इस 1 रुपए के सिक्के पर 1 रुपए का अतिरिक्त फायदा मिल रहा है। इस प्रकार इस व्यक्ति को 1 रुपए का नुकसान तो हुआ, लेकिन बदले में उन्हें 2 रुपए का फायदा भी हुआ। इसलिए हर सिक्के की दो वैल्यू तय की जाती है। भारत में करेंसी नोट छापने और अर्थव्यवस्था में सर्कुलेट करने की जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक के पास होती है। आरबीआई की अर्थव्यवस्था में करेंसी को रेगुलेट करता है। अगर बाजार में ज्यादा पैसा है तो आरबीआई करेंसी पॉलिसी के जरिए उसे कम करता है। वहीं अगर बाजार में कम पैसा है तो उसे आरबीआई की इसी पॉलिसी के तहत ही बढ़ाया भी जाता है। हालांकि 1 रुपए के नोट छापने की जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय के पास होती है। इस पर वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी सिक्कों को लेकर। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो।